CBSE 2025 का ये क्वेश्चन जिसमें कि स्फीयर और सेल का कॉम्बिनेशन है, रियली में कंफ्यूज कर देने वाला है, बट इसमें हम कुछ आसान कंसेप्ट का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए है। लेट्स से ये हमारा स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए है जिसका कि रेडियस r है। अब इस स्फीयर को चार्ज किया जाता है अप टू पोटेंशियल v पोटेंशियल होने का मतलब है इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज का रिसाइड हो जाना। तो लेट्स से ये कुछ चार्ज है जो इसके सरफेस पे है और इस चार्ज को हम लेट कर लेते हैं q। ओके, तो यहाँ से पोटेंशियल के फॉर्मूले का यूज करके हम इस स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा v इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू अपॉन r। अब दूसरे कंडीशन में कहा गया है इस छोटे वाले स्फीयर को इनक्लोज किया गया है एक बड़े स्फेरिकल सेल में जिसका कि रेडियस कैपिटल R है। इसके बाद इन दोनों स्फीयर और सेल को एक थिन वायर से कनेक्ट किया जाता है जो कि कंडक्टिंग हो। तो हमें फाइनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है स्फीयर ए और सेल बी का। ओके, तो इसे हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम इस स्फीयर को इस कंडक्टिंग सेल से कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे जितना भी चार्ज है वो सारा रिसाइड कर जाएगा इस बड़े सेल पे। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब तक चार्ज इस स्फीयर पे था तो इन चार्जेज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये चार्जेज एक दूसरे से अपार्ट जाना चाहेंगे और इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमने वो रास्ता दे दिया है। तो इसके थ्रू आउट होगा क्या कि ये सारा चार्ज बड़े वाले सेल पे रिसाइड कर जाएगा। इस पर डिपॉजिट चार्ज अगेन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगेन हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन r। तो q का अमाउंट तो जो छोटे स्फीयर पे था वही आ जाएगा जो कि q है, अपॉन r इस बार बड़े वाले सेल का रेडियस लेंगे। अच्छा, यहाँ हमें आवश्यकता होगी के क्यू की, तो के क्यू का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा r को इधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू r। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो इससे हमारा v निकल के आएगा v इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये पोटेंशियल b का है यानी कि सेल का है। ओके, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट यूज होगा वो है अगर किसी चार्ज सेल के भीतर में हम देखें तो वहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, बट पोटेंशियल हर जगह इक्वल होता है और वो इक्वल होता है उस पोटेंशियल के जो उसके सरफेस पे हो यानी VB के। तो यहाँ का पोटेंशियल भी VB के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA यानी इस छोटे स्फीयर का पोटेंशियल जो कि अब बराबर होगा इस बड़े वाले सेल के पोटेंशियल के जो कि इक्वल होगा V। ये V इस क्वेश्चन में दिया हुआ पोटेंशियल है जिसे हम इनिशियल पोटेंशियल कह सकते हैं, V इंटू स्मॉल r जो कि स्फीयर का रेडियस है अपॉन कैपिटल R जो कि सेल का रेडियस है। ओके, तो इसके थ्रू आउट हमारा आंसर ये हो जाएगा।